Good morning students. Today class 10th exercise 12.2. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स। ओके, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wipers has blade of length 25 सेंटीमीटर। देखिए, ये जो ब्लेड लगा हुआ है, आपने देखा होगा एक कार है, कार पे जो शीशे पर, फ्रंट वाले जो शीशे पर जो ब्लेड लगे होते हैं वाइपर्स के, उसकी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर, और स्वीपिंग थ्रू एज एन एंगल ऑफ 115। जो एंगल को कवर कर रहा है वो कितने डिग्री का कर रहा है स्टूडेंट्स? 1, 1 एंड 5, 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप। प्रत्येक स्वीप में वो कितना एरिया क्लीन करेगा ऑफ द ब्लेड्स। किससे? ब्लेड्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, एक मिनट, सिस्टम हैंग हो रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। चलिए, फ्रॉम द फिगर दैट इज ब्लेड ऑफ वाइप, क्या आएगा? वाइपर बिल स्वीप कितना? एन एरिया ऑफ अ सेक्टर। इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर की तो क्या करेगा एरिया, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, सेक्टर ऑफ 115 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ 25। ये क्या है स्टूडेंट? सर्कल ऑफ 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियस। तो देखिए, ये इसका थ्योरी हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सच सेक्टर। ओके, सेक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू को, थीटा की वैल्यू कितनी है? 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की जो वैल्यू आपको पुट करना है वो कितना करना है? 22 अपॉन 7। द वैल्यू ऑफ आर कितना है? 25 मल्टीप्लाई 25। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको 115 को इसमें कट करेंगे, तो सबसे पहले किससे कट करेंगे? 5 से कट कर दीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 15, और 5 से इससे कट करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 72। तो लिख सकते हैं 23 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से फिर कट करेंगे 11, और 2 से कर सकते हैं स्टूडेंट्स 36। ओके, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 158125 डिवाइड बाय 252, 7 और इसका मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? एरिया ऑफ सच सेक्टर। एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है सेकंड, तो आप इसको दो सेक्टरों से निकाल लीजिए। ओके, तो लिखेंगे हम एरिया स्वैप्ड बाय टू ब्लेड। किससे स्टूडेंट्स? टू ब्लेड से। टू ब्लेड लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टू आ गया तो ब्लेड रहेगा, एस नहीं आएगा।
इस तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 158,125 डिवाइड बाय 252। तो स्टूडेंट 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो आंसर आ जाएगा 158,125 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है रेडियस सेंटीमीटर में, इस तरह से इसका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था, ओनली इसमें किसका यूज किया हमने, सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, थीटा तो गिवन था और रेडियस भी गिवन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्न ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। ये क्या रहेगी स्टूडेंट्स आपकी रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप वार्न, पाई का यूज करना है 3.14। ओके, तो देखिए फिगर आपके सामने है, क्या दिया हुआ है 80, यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है। देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, 80 डिग्री है ये ए बी और सी, ये ओ सेंटर हो गया, 10 ये कितना है 16.5, यानी कि 16.5 इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये क्या है लाइट हाउस। आपने देखा होगा जब एक लाइट लगती है तो उसका जो फोकस पड़ता है वो किस तरह से पड़ता है, इस तरह से आता है, लाइट लगा हुआ देखा है कि नहीं, इसी तरह से इसका सेक्टर बनेगा। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, ओ ए सी बी, टोटल सेक्टर हो गया ओ ए सी बी, ये सेक्टर ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 80, 80 अपॉन 360, पाई अपॉन 360 होता है कि नहीं, एंगल आप डिग्री आप लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14 पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने अभी यही तो फॉर्मूला लगाया है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेम पाई की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू कितना है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। ओके, ये पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब ये 4 से कट कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। अब 9 से कट हो रहा है क्या, 9 1 जा 9 और 7 नहीं आएगा, 3 से कट करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 2/9। तो आप इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 9 का डिवाइड दे दीजिए, अगर 3 से जा रहा है तो 3 से करिए, 3 से चला जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो 3 से कट करेंगे 3 5 जा 15.3 5 जा 15 5.5, तो 3 से कट किया तो 3 टाइम, 3 से फिर कट करेंगे तो इसका क्या आएगा 5.5। ओके, तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 189.97। और ये ध्यान रखिएगा ये इसका यूनिट क्या है किलोमीटर में, तो आंसर भी क्या आएगा किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो इतना एरिया ऑफ सेक्टर्स ने कवर किया। क्लियर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अ राउंड टेबल, एक राउंड टेबल है, अ कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइन, जो ये डिजाइन दिखाई दे रही है आपको ये, तो ये कितनी डिजाइन है, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, 6 डिजाइन एज सोन इन फिगर, एक फिगर में दी हुई है। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट रेडियस कितना मिल गया हमें, रेडियस आ चुका है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7। अब देखिए यहाँ थीटा की कहीं वैल्यू नहीं, सेक्टर की वैल्यू है, तो हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा वो क्या होगा, देखिए अगर मैं सेंटर पॉइंट ले लूं और मैं इसको मेजर कर ये ज्वाइन कर देता हूं, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इससे मेजर किया, ये इससे हमने ज्वाइन कर लिया, तो आपको सेक्टर, मैंने आपको बताया ये सेक्टर के साथ ये क्या है, ये सेगमेंट है, क्या है स्टूडेंट्स, सेगमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें 6 सेगमेंट निकालने से पहले एक सेगमेंट आप निकाल लीजिए और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए
और जो आंसर आएगा उसका आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो सेक्टर की जो ये लाइन है ये क्या होगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, तो ये होगी कॉर्ड। क्या होगी स्टूडेंट्स? कॉर्ड। चलिए अब ये टोटल कितने पार्ट हैं? 6, और इन होल पार्ट अगर देखा जाए तो ये कितने का होता है? 360। 360 में 6 पार्ट हैं तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है, कितना आ गया? 60 डिग्री। क्लियर? आ चुकी है। और मैंने अब आपको बताया अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और जब स्टूडेंट 60 होगा तो सपोज ये मान लीजिए O और ये A और ये B, मैंने आपको बताया है, और ये P पॉइंट ले लीजिए। अगर मैं सेगमेंट का फॉर्मूला निकालूंगा तो इस तरह से निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कैसे? APB, ध्यान दीजिए जो जो डिजाइन वाला पार्ट है APB, इसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? पहले एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और जो ये ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, थीटा अपॉन 360 यानी कि 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 1.3 नहीं दे रखी तो 22 अपॉन 7 लगाइए। द वैल्यू ऑफ आर इट मीन्स 28 इंटू 28। अब इसका जो वैल्यू है ध्यान रखिए, तो इसका वैल्यू होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड क्या है? जो ट्रायंगल की साइड होगी वही रेडियस होगी, यानी कि 28, तो 28 मल्टीप्लाई 28। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कटेगा 6 टाइम, और 7 4 जा 28, ओके, तो 2 से कट करेंगे 2, और ये 2 से कटेगा 3, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान रखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 3 से कटेगा 28, नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3। अब इसमें √3 की वैल्यू गिवन है, देखिए 1.7 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 4 से कट कर दीजिए, 4 7 या 28 होता है, ओके। 3 से आप इसका मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, ध्यान दीजिए, 44 मल्टीप्लाई 28 कर लीजिए, 8 4 जा, या 4 से कर लीजिए, 8 4 जा 32 3, और 8 4 जा 32 और 3 35, 2 से करिए 88, ये आ गया 2, ये 13 1 और 11 11 1 12, इसमें 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब क्या आएगा? अब 2 है तो क्या करेंगे? नहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 के बाद 0, 2 6 जाए 3 6 जा 18, तो लगभग 410.6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे बताइए? 7 7 49, 4 7 जा 7, 7 और 4 11, 11.9 मल्टीप्लाई 28 करिए, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना? चलिए करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए, ये आपका रफिंग पार्ट था, अब यहाँ करा देते हैं। तो आपको क्या करना है? 1.9 इंटू 28, 8 9 जा 72 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 15 1, 8 1 जा 8, 8 और 1 9, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 1 जा 2, इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 8 5 13, 9 3 12, 12 1 13, और ये आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 410.6 तो था, और ये आ जाएगा 333.2, क्योंकि हमें 9 के पहले पॉइंट लगाना है नहीं। अब इसका इसमें माइनस कर दीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यस, हाँ 6 डिजाइन है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, पॉइंट का पॉइंट, 10 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 7, और यहाँ भी 0 है तो फिर 10 रहेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ 3 में 77.4 आ गया, कितना? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 में ही 13 को कर दे रहा हूँ, ध्यान से, जो हमारी रह गई है 13 चैप्टर देखिए। ये ईच सेगमेंट का आया है, तो हमारे पास कितने सेगमेंट थे? 6, तो हम क्या करेंगे?
जो 6 सेगमेंट थे उनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 सेगमेंट की वैल्यू कितना 77.4, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 77.4, 7 6 जा नहीं 6 का 4 से मल्टीप्लाई करो 6 4 24, 2 6 7 42, तो 44 4 कैरी हो गया और 6 7 42 और 4 46, तो ये लगभग कितना आ गया 46.4, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ चुका है आपका सेगमेंट का एरिया, ध्यान दीजिए, और उसमें रेटिंग हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है। तो रेट क्या थे, रेट थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35 रुपीज। आई थिंक यही है, देखिए ध्यान से, यस, पर मीटर स्क्वायर रुपीज। ओके, तो हमें क्या लेना है 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेटिंग। तो आप क्या करोगे 464.4 मल्टीप्लाई 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर लगभग आ जाएगा 162.68 रुपीज। इतना डिजाइन का पैसा आपका लगने वाला है टेबल में। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, आपको सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट निकालने के बाद 6 का मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 0.35 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी। तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है स्टूडेंट्स, पी डिग्री। ओके, ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि रेडियस जो दे रखा है वो कितना है, रेडियस है आर। ओके, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा वो आपको देखना है। तो देखिए आंसर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ये नहीं होगा, ठीक है, 2 पाई आर दे रखा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। और ये ध्यान से देखिए, आप तुरंत इसको मत लगाइएगा, आपने पाई आर स्क्वायर दिया और तुरंत लगाइए, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 360 होता है। तो इसको देखिए आप, डी को, डी क्या दे रखा है, देखिए पी अपॉन 720 है, और यहाँ पे देखो 2 पाई आर स्क्वायर कर रखा है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 जो कटेगा 720 से, तो क्या आएगा 360, तो आंसर आ चुका है पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।